अगर सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ दें तो क्या होगा? पहले तो कांग्रेस का नुकसान होगा। दूसरा, सचिन पायलट के लिए खुद भी चुनौती बढ़ेगी। इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि वो किसी अन्य पार्टी के साथ जाएं या खुद के दम पर चुनाव लड़ें तो वो सफलता वो नाम पा लें जो कांग्रेस के साथ में है। तो दोनों के लिए सिचुएशन वैसी ही दिखाई पड़ती है। लेकिन निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा नुकसान तो होना ही है। कई क्षेत्रों में कांग्रेस का नुकसान होना है, सीटों पर असर पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल है, खरगे की पोटली में क्या ऑप्शन है जिस पर पायलट और गहलोत दोनों मान जाएं? दोनों ऑप्शंस को देखेंगे। यहां पर एक प्लान बी पायलट के पास भी दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे का प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। खरगे की मैराथन मीटिंग चल रही है, इससे बात नहीं बनी तो सचिन पायलट क्या करेंगे? वो तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सचिन पायलट और गहलोत की मौजूदगी में भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग जल्द हो सकती है। हालांकि ये मीटिंग थोड़ा टल गई, इसका कारण भी हमने आपको बताया है कि राहुल गांधी शिमला में थे, ये वजह बताई गई है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि किसी एक नतीजे पर पहुंचा जा रहा हो। सियासी गलियारों में इस बात की सबसे अधिक चर्चा है कि सचिन पायलट की डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि पायलट जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं उससे ये काम तुरंत होने की उम्मीद कम है। पायलट के करीबियों के मुताबिक अभी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के गठजोड़ का खुलासा किया जाएगा। कथित तौर पर यह बहुत बड़ा आरोप है जो लगातार पायलट लगाते आए हैं अशोक गहलोत पर। उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें रिसर्जेंट राजस्थान घोटाला, खनन घोटाला प्रमुख है। दोनों घोटालों को लेकर अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा राजे पर निशाना साधा था। पायलट ने गहलोत सरकार को 31 मई तक का अल्टीमेटम भी दे रखा है। वहीं पायलट ने यह भी साफ कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में रहकर ही लड़ाई लड़ेंगे। यानी पायलट का प्लान बी तब शुरू होगा जब हाईकमान कोई कार्रवाई करे। ऐसे में पायलट गुट को राजस्थान में भावनात्मक तौर पर फायदा मिल सकता है। चुनावी साल में कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्ते सुधारने की आखिरी कवायद कर रही है। अगर दोनों गुटों में बात नहीं बनती है तो हाईकमान चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि मीटिंग से पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सब कुछ सही होने की उम्मीद जताई है। प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के साथ ही दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी बातचीत करेंगे। लेकिन मीटिंग थोड़ा पोस्टपोन हो गई है, देखना है मीटिंग कब होती है। पायलट मीटिंग में मुख्यमंत्री बदलने की अपनी पुरानी मांग दोहरा सकते हैं। हाल ही में पायलट ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी थी जिस पर गहलोत ने तंज कसा था। पायलट गहलोत का विवाद 30 महीने पुराना है और इसे सुलझाने में कांग्रेस के 2 महासचिवों की कुर्सी चली गई। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल है कि खरगे के पास अब क्या विकल्प है जिस पर पायलट और गहलोत दोनों मान जाए। अगर खरगे की इस मैराथन मीटिंग में भी बात नहीं बनी तो सचिन पायलट क्या करेंगे? पायलट की दलीलें मजबूत हैं, संख्या बल में गहलोत भारी हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान कांग्रेस के विवाद में पायलट की दलीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो जो बातें कह रहे हैं उन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ताकत अशोक गहलोत के साथ है। संख्या के आधार पर विधायक उनके साथ में है। गहलोत के पास मजबूत संख्या बल होने की वजह से हाईकमान भी स्वतंत्र फैसला नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी भी दोनों को पार्टी की संपत्ति बताकर विवाद से पल्ला झाड़ चुके हैं। अब सुलह के 3 ऑप्शन है, लेकिन इन तीनों में पेंच है। पायलट की डिमांड को मान लेना ये एक पहला ऑप्शन है। कांग्रेस हाईकमान के पास पहला फॉर्मूला है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। राहुल गांधी के किए वादे को पूरा करते हुए पायलट को चुनावी साल में सीएम कुर्सी देकर विवाद को शांत किया जा सकता है। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये तो कोशिश की गई थी। सितंबर की घटना के बाद गहलोत से सीएम कुर्सी छीनना आसान नहीं है। गहलोत ने सीएम की कुर्सी को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। किसी सूरत में उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अधिकांश विधायक भी गहलोत के साथ खड़े हैं। ऐसे में हाईकमान सीएम पद पायलट को देने की बात कर राजस्थान में और किरकिरी नहीं करवाना चाहेगा। पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ना यह दूसरा ऑप्शन है। सचिन पायलट को साथ रखने के लिए हाईकमान के पास दूसरा बड़ा विकल्प है कि पायलट के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया जाए। ऐसी स्थिति में हाईकमान सचिन पायलट को यह कहकर साध सकता है कि आने वाला वक्त आपका है। हालांकि पहले भी कहा गया है। इसमें पेंच क्या है? ऑप्शन में कई पेंच है। अगर हाईकमान पायलट के नाम को आगे करती है तो गहलोत के लिए राजनीतिक रास्ता बंद हो जाएगा। गहलोत ऐसी स्थिति कभी नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ पायलट गुट भी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी से डरा हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अध्यक्ष तो थे ही, पहले भी चेहरा बनकर लड़े थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब तीसरा ऑप्शन जो दिखाई पड़ता है वो है गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना।
कांग्रेस हाईकमान के पास यही ऑप्शन है कि गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि इसकी संभावनाएं कम है, ये भी कहा जा रहा है कई राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। इसके अलावा गहलोत को अगर कांग्रेस आगे करती है तो गुर्जर समेत कई जातियों के वोट खिसक जाएंगे। 2018 के चुनाव में बीजेपी की परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था। गुर्जर, जिन पर सचिन पायलट का प्रभाव है, बड़े नेता हैं उनके। आपने अभी देखा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी गुर्जर समुदाय की मांग एक बार फिर पायलट के समर्थन में बहुत तेज हो गई थी। राज्य में 30 से 40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। गलत फैसले की वजह से 2 राज्यों में 0 पर सिमट गई थी कांग्रेस, इस बात को नहीं भूलेगी वो। कांग्रेस हाईकमान के लिए गहलोत पायलट का विवाद नया नहीं है। 1996 में सोमेन मित्रा, ममता बनर्जी और 2009 में जगन रेड्डी रोसैया के बीच ऐसा ही विवाद उलझा था। हाईकमान ने दोनों जगहों पर राजस्थान की तरह ही पहले यथास्थिति बनाए रखी और बाद में ऐसा फैसला लिया जो बाद में गलत साबित हुआ। तो ऐसे में दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत याद आती है। कांग्रेस यहाँ पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। दोनों को असेट तो बताया है, लेकिन इनमें से एक को भी खोना भारी नुकसान है। पायलट खास तौर पर ज्यादा नाराज दिख रहे हैं और उनकी नाराजगी बहुत वाजिब है। उनको कुछ नहीं मिला है अभी तक और वो हमेशा संघर्ष करने की स्थिति में दिखाई देते हैं। 5 साल गुजार दिए हैं, पार्टी के साथ अब भी खड़े हुए हैं। गहलोत को अलबत्ता कहा गया था अध्यक्ष बन जाइए, उन्होंने बात नहीं मानी है। इसके बावजूद संख्या बल के आधार पर, अब पुराने होने के आधार पर, अपनी निष्ठा के आधार पर वो लगातार अपनी दावेदारी ठोकते रहे हैं या उनको भी महत्व दिया जाता है। तो दोनों को साध कर चलना है, लेकिन पायलट जो है वो ऐसा माना जा सकता है कि राजस्थान में सियासत का भविष्य का चेहरा है। लेकिन अब उसी झुंझुने के साथ या उन्हीं वादों के साथ वो आगे नहीं बढ़ना चाहते जो पहले ही उनसे किए जा चुके हैं और जिसके बाद उनको कुछ नहीं मिला। 5 साल बाद भी झोली खाली है। कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग पहले तो होती है और अगर होती है तो राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में किस तरह से गहलोत और पायलट के विवाद को सुलझाया जाता है, किस ऑप्शन पर ज्यादा काम किया जाता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।